नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने चक्रवर्ती ब्याज की एक क्लास कंप्लीट कर ली थी और उसमें कुछ बेसिक जानकारियां अपनी हो गई थी बेटा। आज हम चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आगे की जानकारी लेके उपस्थित हैं और उसमें हम दूसरा पार्ट जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, उनको कैसे बनाना चाहिए, उनके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आप तैयार हैं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिएगा बेटा मुझे। हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझिए। उसने कहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन 6400 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% फॉर 2 ईयर्स, यानी 6400 रुपए पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का क्या ज्ञात करें? अंतर ज्ञात करें बेटा। क्या ज्ञात करें? अंतर ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट को जनरेट करेंगे अपन और उन्हीं से रिजल्ट मिलाएंगे। देखिए, हाँ जी, मैंने आपको ये बताया था बेटा, सबसे पहले जब भी किसी सवाल का आंसर देना हो उसकी दर लिख लीजिए। इसने दर दिया आपको कितने परसेंट? देखो मूलधन तो दिया इसने कितना? 6400 रुपए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल दिया सर। फिर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दर दी है 12.5%, ठीक है। और टाइम दिया कितना सर? 2 वर्ष दिया है। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल दिया है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सर सबसे पहले दर को हल करें। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है बेटा? 1/8। कैसे होती है समझिए, मैं समझाता हूं आपको। वैसे तो मैंने आपको याद करवाई थी, मगर फिर भी देखो 12.5% है। आपको पता है सर, जब भी ये परसेंट हटाया जाता है, जब भी ये परसेंट हटाया जाता है तो यहां बट्टे में क्या लगता है बेटा? 100 लगता है। पॉइंट हटाया क्या लगेगा? 0 लगेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या जी? अब देखिए 25 से ये 5 बार कटता है, 25 से कटता है बिल्कुल कितनी बार? 40 बार। 5 से कटता है बेटा ये 1/8 हो गया। ऊपर 1 नीचे 8, तो ये आ गया। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर। अब आगे समझिए बेटा ध्यान से, 1/8 कैसा है ये तो समझ लिया आपने। फिर मैंने ये समझाया था बेटा 2 वर्ष दे दे तो बॉक्स कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। हाँ या ना? बताया था ना? बिल्कुल बताया था सर। अब देखो 2 तरीके से अपने पास आंसर करने के 2 तरीके हैं। मैंने ये समझाया था बेटा 1/8 यानी जो हर होता है इसकी पावर 2 लगाते हैं। 8 की पावर 2 लगाएंगे आप, हर की पावर 2 लगाएंगे। 8 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 64। यानी अपन मान के चलते हैं कि माना मूलधन कितना है? 64 है। कितना है? मूलधन 64 है। अगर मूलधन 64 होगा तो 64 का ब्याज निकालेंगे 1/8। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा सर? 8 आएगा। तो यहां भी कितना? 8। और यहां 0 बताया था मैंने कहा नीचे अपन अंतर लिखते हैं। तो बेटा पहले वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? 0। तो ये मैंने 0 लिखा। फिर 8 का ब्याज का ब्याज लेंगे। 8 का 1/8 क्या होता है? 1 होता है बेटा। ऐसा समझाया था? बिल्कुल समझाया था सर। अब देखिए ध्यान से, हमने तो कहा कि उस सवाल ने मूलधन दिया 6400 और हमने मूलधन कितना माना बेटा? कितना माना? देखिए ध्यान से, हमने माना बेटा 64। तो ये अपना मूलधन बट्टे में और जो पूछे गुणा में। हाँ या ना? बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल। उसने क्या पूछा? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बेटा जब भी पूछे चक्रवर्ती ब्याज, ध्यान से सुनना, चक्रवर्ती ब्याज तो ये पूरा का पूरा जोड़ दो, ये चक्रवर्ती ब्याज। पूछे साधारण ब्याज तो ये ऊपर ऊपर वाला, और इन दोनों का अंतर आता है नीचे वाला। तो अंतर कितना है सर? 1 है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक एक चीज को समझना बेटा, एक एक चीज को समझना, तब जाके रिजल्ट मिलेगा आपको। इसने दिया है 6400, हमने माना 64। काट दो इससे बेटा, कितनी बार? 100 बार। 100 इंटू 1 कितना हो गया सर? 100 हो गया। ये अंतर आ गया अपना। तो आंसर क्या हो गया बेटा? D फॉर डायनासोर हो गया बेटा। क्या हो गया? D फॉर डायनासोर हो गया। फिर से समझाता हूं बेटा मैं एक बार, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट उस मूलधन से भी कर सकते हो। उस मूलधन से कैसे करते हैं ये भी समझिए बेटा ध्यान से। देखिए अच्छा, मैंने आपको ये बताया था बेटा पिछली बार कि 2 वर्ष के 2 बॉक्स बना दो। दर आपने हल करी दी तो 6400 का 1/8 निकाल लो। देखो 6400 का 1/8 बेटा, 8 से 6400 कटेगा कितनी बार? 800 बार कटेगा। तो यहां का मूलधन कितना आया? 800 बेटा। यहां 800 तो यहां भी कितना? 800। और यहां फिक्स है 0। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल। 800 का 1/8 बेटा होता है 100।
अब देखो अगर कोई पूछे कि चक्रवर्ती ब्याज कितना, तो 800, 800, 1600 और एक 1700, तो चक्रवर्ती ब्याज तो मिला 1700। परंतु वो पूछे, क्या पूछे बेटा, ध्यान से सुनो, क्या पूछे कि सर साधारण ब्याज बताओ, तो ये ऊपर ऊपर वाला साधारण ब्याज कितना, सर 1600 रुपए। कितना बेटा, जल्दी से बोलो, 1600 रुपए। और अंतर पूछे तो 1700 माइनस 1600 कितना, 100, यानी नीचे वाला क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। बोलो क्लियर है क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल क्लियर है। तो कमेंट बॉक्स में यस का रिप्लाई जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10,000 की धनराशि। बेटा धनराशि कितने की है, 10,000 रुपए की। ध्यान से सुनिए बेटा एक एक चीज को। हाँ जी सर, क्या देखो, इसने मूलधन दिया हमें 10,000 रुपए। कितना दिया बेटा, 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी 5% और टाइम दे दिया कितने वर्ष, सर 3 वर्ष दे दिया। कितने वर्ष, 3 वर्ष। ध्यान से समझिए बेटा एक एक चीज को, एक एक चीज को समझना है। हाँ जी सर, पहली चीज क्या, पहले अपन बनाते हैं इससे 5%। परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ बेटा, बट्टे में 100, 5 से कटता है, क्या बन गया, 1/20। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये लिखा 1/20। हाँ जी साहब, दूसरी बात सुनिए, फिर आप कहोगे सर 3 वर्ष है तो बॉक्स कितने बनाएंगे, सर 3 बनाएंगे, ये लो। और जितने बॉक्स उतनी हर की पावर, तो बेटा 20 है, हर में कितना है, 1/20, 20 है, तो 20 की पावर कितनी होगी, सर 3 बॉक्स तो 3 हो जाएगी, 20 की पावर 3 का मतलब बेटा 8,000। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ क्यूब आया तो यहाँ 20 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 8,000 का 1/20, लेकिन तो 20 का भाग देना पड़ेगा बेटा, तो यहाँ आएगा 400, तो यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, यहाँ क्या बेटा 0। 400 का 1/20, यानी 400 में 20 का भाग दे दो, कितना 20, 20 का डबल 40, और ये 1। कैसे, सुनिए मेरी बात, ऊपर वाला क्लियर था, 400 का 1/20 20 आ गया, 2 वर्ष का ब्याज हो गया। अब देखो इसका ब्याज 20 यहां आएगा, इसका भी ब्याज 20 आएगा, तो डबल हो जाएगा 40, और 20 का 1/20 1 हो गया। अब देखो ध्यान से सुनिए बेटा, उसने कहा मूलधन कितना है, 10,000 है, हमने कहा मूलधन कितना है, 8,000 है। जो पूछे गुणा, क्या पूछा, सर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो ये चक्रवर्ती ब्याज पूरा इसको जोड़ना है। जोड़ते हैं 400, 400, 800, 400, 1200, 40, 60, 61, 1261। ये लो बेटा, काटते हैं 3 0 से, ये 3 0 हो गया। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई किया तो 12,610 आया, बट्टे में कितना है 8, तो 8 का भाग दे देंगे बेटा, देते हैं भाग। 8 एकम 8, बच गया 4, उतारा 6, 8 पंचो 40, बच गया 6, उतारा 1, हो गया 61। तो 8 का भाग 61 में देना है, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 56 आएगा। बच गए कितने सर, 5 बच गए, उतारा 0, 50, 50 में 8 का भाग दो बेटा, कितनी बार, 6 बार जाएगा, 48 आएगा, 2/8 हो गया। तो इसको बेटा काट दो, 2/8 कर दो, काट दो। देखो 2/8 अगर काटू में, तो ये बेटा क्या हो गया, 1/4 हो गया। और 1/4 अपन क्या कहते हैं, 1576.0, सॉरी 1576.25, 1/4 कहते हैं 25, तो आंसर हो गया 1576.25। कौन सा, बी ऑप्शन। एक तरीका तो बेटा ये वाला, हाँ या ना। दूसरी चीज को समझिए इसी तरीके में, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल। अब ध्यान से समझिए दूसरा तरीका, यहां तक तो सेम वही काम। अगर मूलधन दिया है तो उसके मूलधन से भी तो काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर 3 वर्ष तो बॉक्स कितने बनाएंगे, सर 3 बनाएंगे, ये लो। अब देखो ध्यान से सुनिए, 10,000 का 5% निकालना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जबान पे सोचना आपको धीरे धीरे। 10,000 का कितना परसेंट, सर 5% का मतलब बट्टे 100। अब देखिए 2 0 से 2 0, 5 × 100, सर 500, ये लो। यहाँ भी 500, ये लो, यहाँ भी 500, ये लो। बोलो हाँ या ना, सर ठीक है। अब यहाँ 0, 500 का 5% लेना है बेटा, 500 का 5। अब देखो जबान पे सोच सकते, 2 0 से 2 0 कितना आ गया, सर 25, तो यहाँ डबल कर दो 50। बोलो हाँ या ना, सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे सुनिए, यहाँ क्या लेंगे, सर 25 का ब्याज, तो 25 का कितना, सर 5/100। देखो 25 × 5 क्या होता है, 125, 125 में 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.25। ये लो बेटा आंसर हो गया। सर बताइए आंसर, तो देखो 500, 500, 1000, 500, 1500, 50, 1575, 1576.25, ये बी ऑप्शन हो गया, बी फॉर बॉम्बे बेटा। बोलो क्लियर है, हाँ जी सर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए बेटा एक एक चीज को समझते जाइएगा, जहां भी प्रॉब्लम आई है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। हाँ जी ध्यान से समझिए क्या कह रहा है सवाल। देखो सवाल ने कहा है, हाँ रेड कलर देखते हैं बेटा कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है क्या, बिल्कुल सर शानदार, जी सर।
जी क्या कह रहा है, 625 रुपए का 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। बेटा देखो ध्यान से सुनिए, मूलधन यहाँ दिया है 625 रुपए, कितना 625 रुपए, ब्याज की दर दी है बेटा कितनी 4%, और सर समय दिया है कितने वर्ष 2 वर्ष, कितने वर्ष 2 वर्ष, बिल्कुल ठीक है जी सर। अब मुझे बताओ 4 को मैं परसेंट हटाऊं तो बट्टे में 100 आएगा, 4 से कटेगा ये 1/25, बोलो हाँ कि ना सर, बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/25, बोलो हाँ या ना सर, डन डन। अब देखो ध्यान से सुनिए, बॉक्स कितने बनाऊंगा सर, 2 बनाऊंगा, ये लो। अब देखो 625 का, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 25 की मैंने कहा 2 बॉक्स में तो 25 की पावर 2 लगाएंगे, 25 की पावर 2 का मतलब 625, कितना 625, बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। 625 का 1/25 लेंगे तो 25 आएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 25 का 1/5 सर 1, क्यों, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है तो इसमें 25 का भाग 25 की पावर 1 आएगी, यहाँ भी 25 की पावर 1 सेम, फिर 25 का 1/25 1 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इसने क्या बोला सर, मूलधन 625 है, इसका अपना मूलधन भी 625, अर्थात जो पूछे उससे गुणा, क्या पूछा सर, चक्रवर्ती ब्याज पूछा, चक्रवर्ती ब्याज कितना 25 25 50 और 1 51, ये लो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 51। क्लियर है क्या, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, अगर आप ये नहीं करते तो भी देखिए कितना इजी होता, यहां तक तो वही काम, यानी फ्रैक्शन को तो चेंज करना ही करना। अब ध्यान से सुनिए, 2 वर्ष के 2 बॉक्स, अब अपन 625 का 1/25 लेंगे तो ये आ गया 25, ये आ गया 25, यहाँ 0, 25 का 1/25, ये लो। पूछे साधारण ब्याज कितना 25 25, ऊपर वाला साधारण ब्याज 50, पूछे चक्रवर्ती ब्याज पूरा जोड़ दो 51, तो अपना आंसर हो गया 51। बोलो क्लियर है क्या बेटा, अरे यस या नो कमेंट आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सवाल को बड़े ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। इसने बोला है 8100 रुपए यानी 8100 रुपए की धनराशि 11.1/9% की दर से, ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह के चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ध्यान से सुनना बेटा, अब की बार 2 वर्ष और 3 वर्ष नहीं दिया, अब की बार 1 वर्ष और कितने माह है 6 माह है। ध्यान से सुनिए, अपन क्या करेंगे सर, अब बताइए आप सर, टेंशन क्यों लेते हैं, मूलधन दिया 8100, दर दी बेटा 11.1/9%, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 1/9, बिल्कुल। अब देखो टाइम दिया 1 वर्ष और कितने माह है 6 माह है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक एक चीज को समझते जाइएगा। देखिए 1 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर आ जाए बेटा 2 वर्ष की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, एक दूसरे वर्ष में एंट्री कर जाते हैं, दूसरे वर्ष में एंट्री करते ही बॉक्स कितने सर 2, तीसरे वर्ष में एंट्री करते ही बॉक्स कितने 3, बात समझ में आ गई, बिल्कुल 1 वर्ष में जब तक 1 बॉक्स। अब देखिए 8100 का 1/9 लेके बेटा, ध्यान से समझिए, 8100 का 1/9, 9 का भाग 8100 में दो कितनी बार जाएगा सर 900 बार, तो यहां भी लिख दीजिए 900, यहाँ 0, 900 में फिर से 9 का भाग दीजिए 100, सवाल हो चुका है। मगर ध्यान दीजिए ये 2 वर्षों का ब्याज है, ये 1 वर्ष का ब्याज 900 और ये दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 900 + 1000, परंतु आपको क्या चाहिए सर, दूसरे वर्ष का ब्याज तो आधा ही चाहिए, आधे वर्ष का चाहिए, ये पूरे वर्ष का ब्याज 1000 है, तो बताओ मुझे आधे वर्ष का ब्याज आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 500, तो 500 तो आधे वर्ष का ब्याज प्लस 900 1 वर्ष का ब्याज, टोटल कितना सर 900 500 1400, यानी आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे हो गया। क्या हो गया बेटा, बी फॉर बॉम्बे हो गया। चलो आपको सर फ्रैक्शन से करो तो बिल्कुल उससे चलते हैं अपन, देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा एक एक चीज। मुझे ये बताइए 2 बॉक्स बनाऊंगा मैं, फिर देखो 9 की पावर 2 लगाऊंगा, 9 की पावर 2 का मतलब 81 का 1/9 9 0, यहाँ 9 का 1/9 1, डन है, बिल्कुल सर डन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, उसने कहा सर दूसरा वर्ष पूरा कहाँ है, तो पूरे वर्ष का ब्याज आधा है तो आधा ब्याज लीजिए, बिल्कुल लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, उसने कहा मूलधन 8100, हमने कहा मूलधन 81 है, गुणा जो चाहिए हमें चाहिए सर 1.5 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 9 और दूसरे वर्ष का आधा ब्याज चाहिए, तो 9 और 1 10, 10 का आधा 5, तो 9 और 5 14, ये लो बेटा काट दो, ये 100 बार 100 × 14 1400। बोलो क्लियर है क्या, अरे कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर है, बिल्कुल डन जी डन। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ जी बेटा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 15,000 की धनराशि दी है और 8% वार्षिक ब्याज की दर दी है, 1.5 वर्ष का समय दिया है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती। ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये बताओ
8% का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए सर। 8% का मतलब बट्टे 100, बोलो हाँ या ना सर। बिल्कुल होता है। 4 से कटा ये 2 बार, 4 से कटा कितनी बार सर 25 बार, तो इसकी वैल्यू बनी 2/25। यस या नो सर? डन, बिल्कुल डन। दूसरी बात सुनिए, 1.5 वर्ष में बॉक्स कितने बनाते हैं सर? 2 बनाते हैं। ये लो 25, 2/25 आया था ना ये, बिल्कुल 2 बॉक्स, तो 25 की पावर भी सर 2, यानी कितना लूंगा 6/25, 625 ले लूंगा सर। 25 की पावर 2 625 हो जाए स्क्वायर। अब देखिए 625 का 2/25 निकालेंगे तो यहां आएगा 50 सर। कैसे? इसका 2/25, 25 से काटो 25 बार, 25 गुणा 2 50, तो यहां भी 50, यहां 0। बेटा 50 का 2/25 लेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा सर। कैसे? 50 का 2/25, बोलो डन है? बिल्कुल। 25 से कटा 2 बार, 2 × 2 सर 4। ये लीजिए। अब देखिए, देखना, हमने कहा मूलधन 625 है, सवाल ने कहा सर मूलधन 15,000 है, इसके बट्टे में अपना मूलधन क्या चाहिए सर? चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। ये रहा, जोड़ दीजिए 50 50 100 × 104, तो 104 से क्या कर दीजिए बेटा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, काटना है काट देते हैं। देखिए 25 से ये 25 बार कटता है, ये 25 से कटता है क्या? देखिए हाँ जी साहब 6 बार जी, 25 से 6 बार में 150 आता है। फिर देखो ये 2 0, बिल्कुल। अब बेटा देखिए कटता है क्या सर? कटेगा तो सही, देखो काटते हैं। 25 से कम 25, 25 दूना 50, बच गया 10, उतारा 0 4 बार। 24 × 104 करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं बेटा बिल्कुल आराम से। हाँ जी मुझे बताइए 24 को मैं 4 से गुणा करूं तो कितना 96 आता है? बिल्कुल सर। 96 का कितना हो गया 6, हाथ से कितना 9। अब 24 को 0 से गुणा करूं 0 तो 9 आ जाएगा, और 24 से कम 24, तो आंसर क्या बन रहा है? ध्यान से देखिए बेटा 2496। परंतु ये ब्याज किसका आया ये भी ध्यान दे सर, 2 वर्ष का आया। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। आपके दिमाग में सर आंसर मैच नहीं किया, बिल्कुल मुझे पता था आप ऐसा सोचेंगे, और बेटा ये 2 वर्ष का आंसर। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। आपको कितने वर्ष का चाहिए? देखिए सर 1.5 वर्ष का चाहिए। तो यहाँ गुणा किससे करेंगे बेटा सर? यहाँ गुणा करेंगे हम, देखिए 50 तो पूरा लेंगे, ये आधा लेंगे। 50 और 4 कितना है सर? 54, 54 का आधा होता है 27, तो 50 और 27 जोड़िए बेटा, कितना हो गया? 77 हो गया। कितना हो गया? 77 हो गया। तो इससे गुणा कर देंगे। अब बेटा गुणा तो करना आता ही होगा अपने को, बिल्कुल। देखिए नहीं आता तो सीख लेंगे सर, कहाँ दिक्कत है? देखिए सीखते हैं। 77 गुणा 24, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां ध्यान से समझिएगा। 4 × 7 कितना होता है? 28 का 8 होता है क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल 28 का 8 हासिल 2, ठीक है। 7 × 4 28, 7 × 2 14, 28 तो ये हो गया, 7 × 4, 7 × 2 14 ये हो गया। अब जोड़ो 28 2 30, 30 और 14 44, 44 का 4 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो ब्याज कितना आया सर? 1848 आया। कौन सा ऑप्शन आ गया सर? B4 बॉम्बे आ गया, B4 बॉम्बे आ गया। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल सर। आप डायरेक्ट मूलधन से बताइए, तो मूलधन से देखते हैं बेटा। ध्यान से देखिए कि एक चीज को समझते जाइएगा, और आपकी थोड़ी स्पीड भी डेवलप होनी चाहिए बेटा, है ना? नहीं तो आप समय वेस्ट ज्यादा कर लोगे। देखिए हाँ थोड़ी आज सर्दी की वजह से जुकाम लगी हुई है बेटा, थोड़ा बहुत समझते जाइए। देखिए बेटा 8% की वैल्यू अभी भी आपने बनाई थी सर। 4 से काटा 2 बार, नीचे आ गया 25, क्योंकि बट्टे में 100, 100 को 2 4 से काटा 25 बार। तो आप देखिए 2 बॉक्स बनाएंगे, परंतु इसका लेंगे 2/25। अगर मैं 25 का भाग इसमें दूं, ध्यान से सुनिए, 25 का भाग इसमें दूं तो 600 बार, 600 × 2 1200, ये लो, यहां भी 1200। अब 1200 का 2/25 लूंगा बेटा, तो इसमें देखो क्या होगा? 1200 × 2 2400, 2400 में 25 का भाग देना है, और 2400 में अगर मैं 25 का भाग दूं तो कितनी बार जाता है? 8 बार जाता है बेटा। 25 × 8 200 होता है। अब 2400 में भाग चला गया, देखो 240, 2400 में भाग नहीं, मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो रहे हैं शायद। 2/25 मल्टीप्लाई 1200, 1200 का ही तो ब्याज लेना, बिल्कुल सर। अब देखिए 12 × 2 2400, मैंने इस प्रकार किया, मगर आप चाहते हो डायरेक्ट भी काट सकते थे। कैसे? देखिए 25 से इसको काट दीजिए, 25 चौक 100, बच गया 20, उतारा 0 20, कितनी बार? 8 बार। 48 × 2 करना है आपको। कितना करना है? 48 × 2 करना है। अब 48 × 2 करें तो बेटा कितनी बार जाता है ये भी समझिए सर। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 × 4 8 और 1 9,
तो यहाँ कितना आया 96 है, कितना आया 96 है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। देखो ध्यान से समझिए, मैं लिख देता हूं ये 96, ये 2 वर्ष का ब्याज है बेटा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। आपको पूरा कितना 1.5 वर्ष का चाहिए, तो ये देखो 1200 पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का 1200 आया, इसका आधा लेंगे 600 और 96 का आधा लेंगे 48, ये 1.5 वर्ष हो गया। ये पूरा 1 वर्ष, ये दोनों का आधा वर्ष, इधर का आधा कर दिया अपन ने। देखिए जोड़ते हैं 1200, 600, 1800 और 48, 1848। कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन है। कौन सा? बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन। चले आगे की ओर, बिल्कुल सर आगे बढ़िए आप। देखिए जी साहब, शानदार क्वेश्चन बेटा, बड़े ध्यान से समझिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब क्या करोगे? 1.5 वर्ष में तो आपने कर लिया। अरे 1.5 वर्ष में बेटा कहां दिक्कत थी, वर्ष का आधा करना था। अरे देखो समझना, 1.5 वर्ष का मतलब 1 वर्ष 6 माह है, हाँ या ना। जब 2 बॉक्स हैं तो ये 1 वर्ष तो पूरा हो गया। इस वाले वर्ष का पूरा 12 माह का ब्याज है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते ना, तो यहां मान लो जितना भी ब्याज है तो उसको जोड़ दीजिए और उसमें 12 का भाग दे दीजिए और 6 माह का चाहिए 6 से गुणा कर दीजिए, काटा देखो 2, तो आधा ही कर रहे थे, 2 का ही तो भाग दे रहे, तो बिल्कुल। अब यहां क्या करना है सर, टेंशन नहीं लेना बेटा, जितने माह का चाहिए 12 का भाग दो, 3 माह का चाहिए 3 से गुणा, 6 माह का चाहिए 6 से गुणा हो जाएगा। अब देखो सर दिनों में सर इसका पूरा ले लेंगे और उसमें भाग देंगे 365 का। 1 वर्ष में 365 दिन होते ना बेटा, 365 का भाग देंगे और जितने दिन का चाहिए मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो यस या नो? सर डन। चलो एक सवाल करके देखते हैं। देखिए आइए, देखो 10,000 की धनराशि 10% की ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन। 1 वर्ष 73 दिन बोलते बेटा दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए कि सर दूसरा वर्ष लग चुका है तो 2 बॉक्स बना ले, बिल्कुल बना लिए। अब देखो 10,000 का 10% ले तो 1 जीरो हटा दीजिए, कितना आएगा बेटा? 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। कैसे? देखो समझिए, 10,000 का कितना परसेंट सर? 10% का मतलब बट्टे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 100 इंटू 10 1000 आ जाएगा। यहां भी कितना सर? 1000, यहां जीरो। अब 1000 का 10% बेटा 100 हो जाएगा, यानी ब्याज का ब्याज 1000 था, इसका 10% बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा? 100। देखिए ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 100। बिल्कुल क्लियर है सर, यहां तक डन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब ध्यान से समझिए, ये पूरे 1 वर्ष का ब्याज है और ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना सर? 1100 है। हालांकि दूसरे वर्ष का ब्याज 1100 अपने को पूरे वर्ष का चाहिए सर, नहीं चाहिए। कितने वर्ष का चाहिए सर? 365 दिन का ब्याज है, हमें 73 दिन का ब्याज चाहिए। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं ना बेटा? बिल्कुल होते हैं। तो अपने 365 का भाग दिया, ये 1 दिन का ब्याज हो गया। जितने दिन का चाहिए गुणा सर 73 का, 73 से इसको काट दीजिए 5 बार, 5 का भाग इसमें दीजिए। देखो 2 बार भाग जाएगा, 10 बच गया 1, फिर 2 बार जाएगा 10, ये 220 आएंगे बेटा। कितने आएंगे? 220। अब ध्यान से सुनिए सर, 1000 ब्याज ये रहा, 220 ये रहा, इसमें 1000 जोड़ दें, कितना होता है बेटा सर? 1220 हो जाता है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 1220। 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आ गया बेटा? सॉरी 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना आ गया? 1 वर्ष 73 दिन का 1220 रुपए। कितना? 1220 रुपए। क्लियर है क्या? दिनों का ब्याज चाहिए 365 का भाग और दिन से गुणा, महीनों का चाहिए 12 का भाग और महीनों से गुणा। बोलो दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते बेटा। रेडी? ये लीजिए पढ़िए, देखिए सवाल क्या कह रहा है। शानदार सवाल है बेटा, शानदार जानदार बोले तो बिल्कुल मस्त मोला सवाल, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे पूछ सकते बेटा। रेडी जी? देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6। कैसे होता सुनिए, 16 सही 2/3%, 3 इंटू 16 48 और 2 50, बट्टे में क्या है 3%, बट्टे में 100 आ गया, 50 से काटा 2 बार, तो बेटा क्या बन गया? ऊपर 1, 3 इंटू 2 6। क्लियर है? तो 1/6। ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बोला था याद रखना बेटा, याद रखना बोला था ना, बिल्कुल बोला था, मगर आप हैं कि मानते नहीं, है ना। हाँ जी देखिए, 18,000 का 1/6 लेना तैयार है सर? बिल्कुल तैयार है। 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज लेना, तो बॉक्स कितने बनाएंगे सर? 2 बना लेंगे। डायरेक्ट मूलधन इसी से ले लूं? बिल्कुल सर इसी ले लीजिए, या दर की बना लीजिए, किससे बनाओ आप बताइए सर? पहले इससे लीजिए, लेते हैं। 18,000 का 1/6 यानी 6 का भाग दे दीजिए, कितनी बार सर? 3000 बार जाएगा। तो यहां भी कितने? 3000 और यहां 0। 3000 में 1/6 का ब्याज लीजिए, ब्याज का ब्याज, तो इसमें भी 6 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 500। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल। ये पूरे 1 वर्ष का ब्याज है,
ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है सर 3500 ब्याज है। दूसरे वर्ष में दिन कितने थे सर 365। 365 का भाग देते ही क्या बन गया बेटा, एक दिन का ब्याज। आपको कितने दिन का ब्याज चाहिए सर 73 दिन। ये ले लीजिए, 73 से काटा 5 बार, 5 से काटो बेटा कितनी बार 700 बार। अब देखो 73 दिन का ब्याज तो आया 700 प्लस यहां ध्यान से सुनिए एक वर्ष का ब्याज क्या था सर 3000। टोटल ब्याज कितना आया सर 3700। 3700 कौन से ऑप्शन में, डी फॉर डायनासोर, डी फॉर डायनासोर। बोली कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। चलो बेटा मैं फिर से समझाता हूं आपको, मूलधन से ना लेके इस दर से ही करना, दर से ही करके देखते हैं। देखिए हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। हाँ बिल्कुल। कौन कहता है चक्रवर्ती ब्याज हार्ड है? अरे मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, डर नाम की चीज ही नहीं होती इसमें, तो सबसे इजी सब्जेक्ट है। बस आपको ध्यान से समझते जाना है, छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी है आपको। देखिए कभी बड़ी कैलकुलेशन करने की ना सोचें, आराम से हो जाएगा बेटा। ध्यान से सुनिए, अगर मैं इससे करता तो मैंने कहा एक वर्ष 73 दिन बॉक्स बनेंगे दो, बिल्कुल दो बनेंगे, और 6 की पावर भी दो मानूंगा, 6 की पावर 2 का 36। तो माना मूलधन कितना 36, 36 का 1/6 6, यहां भी 6, यहां 0, 6 का 1/6 1। अब ध्यान से सुनिए, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया सर 7 आया, और वर्ष में दिन 365 गुणा 73 काट दिया 5 बार, 5 का भाग दो 1 बार जाएगा, बच गया 2 4 बार। हाँ या ना, बिल्कुल। तो एक वर्ष का ब्याज 6 रुपए और 73 दिन के बाद 1.4, 6 और 1.4 कितना हो गया, ध्यान से सुनिए सर ये हो गया 60.4। बिल्कुल डन। अब देखिए उसने कहा मूलधन कितना है 18,000 है। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, हमारा मूलधन 36, क्या चाहिए सर 7.4 की वैल्यू। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये 18 से कटा 1000 बार, ये 18 से कटा कितनी बार 2 बार, पॉइंट हटाया 0, 0 से कटा 0, 2 से कटा ये 37 बार, 37 गुणा 100 3700 आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपके लिए, बहुत इजी। हाँ जी सर, देखिए सवाल ने क्या कहा है। सवाल ने कहा 10,800 रुपए की धनराशि पर 16 से ही 2/3% की दर से 2 वर्ष और 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। कितने दिन का? 2 वर्ष और 73 दिन का। बड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर 2 वर्ष 73 दिन है मतलब 3 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि 2 वर्ष से ऊपर है, तीसरा वर्ष लग चुका है तो 3 बॉक्स। इसका अर्थ क्या होता है 1/6 1/6। चलो इसका 1/6 लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, 6 का भाग देंगे इसमें, तो 6 एकम 6 बच गया 4, उतारा 8 48, 1800 आएगा बेटा। कितना 1800, 6 का भाग 1800 बार गया बेटा, तो यहां भी कितना 1800, यहां भी कितना 1800, यहां कितना 0। याद रहा 3 वर्ष का ब्याज निकालने से क्या था, बिल्कुल वैसे ही। अब 1800 का 1/6 लेंगे, 6 का भाग दे कितना आएगा बेटा 300 आएगा, 300 का डबल 600, और 300 का 1/6, 6 का भाग दो 50। बोलो हाँ नहीं, बिल्कुल। सर 2 वर्ष पूरे हैं तो ब्याज पूरा, मगर क्या ये वर्ष पूरा है सर? नहीं, 73 दिन है तो ब्याज भी कितने दिनों का 73 दिनों का। देखिए हाँ जी, 1800 और 600 कितने हो गए बेटा 2450। कितने, ये टोटल जोड़ा 2450, कितने दिनों का ब्याज 365 का। आपको चाहिए कितने दिनों का 73 दिनों का। काट दीजिए 5 बार, 5 से काटते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए, 5 का भाग दो 4 बार जाएगा 20, बच गए 4, उतारा 5 9 बार जाएगा 490। ये लो 73 दिन का ब्याज आ गया बेटा। अब ध्यान से सुनिए, जोड़ना है 1800 1800 3600 3 3900, 3900 में 490 जोड़े, 3900 प्लस 400 4390। 4390 कौन से ऑप्शन है बेटा? ए ऑप्शन में, ए फॉर अजमेर वाले बेटा। कौन सा? ए फॉर अजमेर है ना, ठीक है। ये लो बेटा आंसर हो गया 4390। ये अपने डायरेक्ट उससे कर लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा कि आप सोचेंगे नहीं सर हमें फ्रैक्शन से बनाइए, थोड़ा फ्रैक्शन से सीखते हैं। आप ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन से भी आंसर निकालते हैं हम, उसी से भी समझते हैं कितना आता है कि नहीं आता। देखिए हाँ जी सर, इसका रिजल्ट होता है 1/6, और मैंने कहा 2 वर्ष 73 दिन है तो बॉक्स कितने बनेंगे 3, तो 6 की पावर कितनी लगेगी 3, 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। तो माना मूलधन 216, 216 का 1/6, ये 6 की घात 3, तो यहाँ 6 की पावर 3, तो यहाँ 6 की पावर 2 आ जाएगा 36, तो यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, क्योंकि 1/6 लेंगे 36 आएगा, तीनों में बराबर रख देंगे। फिर 36 का 1/6, 6 डबल 12, 6 का 1/6 1, ये तो हो गए 2 वर्ष पूरे।
हमें चाहिए सर इसका 73 दिनों का ब्याज पूरा नहीं चाहिए, जोड़ दीजिए 36 और 12 48 और 1 49, भाग किसका 365 का, कितने का चाहिए सर 73 का चाहिए, 73 से काट दीजिए 5 बार, 5 का भाग दीजिए 9 पंचो 45 है ना, बच गया 4, 8 बार जाएगा बेटा 9.8 आ गया। बोलो क्लियर है क्या। अब देखो इनको जोड़े 36 36 72 72 6 78 78 में बेटा ये जोड़ दीजिए, 78 में जोड़ते हैं तो 0.8 का 8 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 87.8 हो गया। आप कहेंगे सर उसका मूलधन है 10,800, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ जी 10,800। हम कहेंगे हमारा मूलधन है 216, क्या चाहिए सर इसकी वैल्यू चाहिए, ये कितना है 87.8, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 108 से ये 10 बार कटता है, ये 108 से 2 बार कटता है, 2 से ये कट जाएगा भाई, काटते हैं सर 4 बार, बिल्कुल सर 3 बार, फिर 1 बचा 9 बार, 439 को 10 से गुणा करते हैं बेटा आता है 4,390। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं बेटा आराम से, बिल्कुल सर नो डाउट आराम से आंसर दे सकते हैं। चले आगे की ओर, बिल्कुल चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट। हाँ बेटा ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से समझिए भाई, एक एक चीज को समझिए। हाँ जी बनाइए, देखिए देखो क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% ब्याज की दर से 1/2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आपके समझ में आएगा कि मैं दर हर बार इस्तेमाल क्यों करता था, कई बार सवाल में मूलधन नहीं दिया होता तो सारा सवाल दर से ही बनाना होता है, तो अब देखो दर से बनाते हैं अपन। देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, मूलधन नहीं दिया, क्या करना है ज्ञात करना है, दर दे दी कितने परसेंट 12.5, ऐसे लिखो बेटा चाहे 12.5 लिखो एक ही बात है, टाइम सर 1/2 वर्ष। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इसका मतलब होता है 1/8, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल कैसे देखो 2 × 12 24 और 1 25/2, परसेंट चढ़ा बट्टे में 100, 25 से कट गया 4 बार, तो 4 × 2 बेटा 8, ऊपर क्या आ गया 1। बोलो ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, 2 बॉक्स बनाने होंगे, 1.5 वर्ष बोला तो बॉक्स तो 2 ही बनेंगे, हाँ या ना सर बिल्कुल। अब देखो 8 की पावर 2 लगाओ, 2 बॉक्स तो 8 की पावर 2 कितना 64, 64 का 1/8 सर 8, यहां भी 8, यहां 0, 8 का 1/8 सर 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए सर, ये वर्ष तो पूरा है बिल्कुल, इसका आधा ब्याज चाहिए तो आधा ब्याज लेंगे, 8 का आधा होता है 4, 1 का आधा होता है 0.5, ये लो। बोलो कोई दिक्कत, हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ऊपर वाला बेटा होता है साधारण ब्याज, पूरा होता है चक्रवर्ती ब्याज, तो साधारण ब्याज तो हो गया 8 और 4 12, 8 और 4 12, और चक्रवर्ती ब्याज पूरे को जोड़े तो 12.5, अंतर होता है नीचे वाला 0.5, इसने अंतर कितना दिया सर 40, इसने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया 40, हमारा अंतर 0.5। क्या चाहिए सर मूलधन, मूलधन के लिए कितना माना था सर 64 माना था, सवाल खत्म है, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से कट जाता है बेटा ये 8 पंचो 40, 80 बार गुणा करना है कर देते हैं, 0 का 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3। हाँ जी साहब नेक्स्ट, 8 × 6 48, 48 और 3 जोड़ दे बेटा 51, तो मूलधन कितना हो गया 5120 रुपए, कितना हो गया बेटा 5120 रुपए। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बताइए है तो बताइए सर, कोई दिक्कत आया मजा। तब भी मैंने कहा था कि दर से सवाल बनाना सीखे, फिर समझा दो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप टेंशन में जी रहे हैं, एक बार वापस से मेरे साथ बोलिएगा। जी रेडी हैं, देखिए 1.5 वर्ष में बॉक्स कितने बनते हैं बेटा, मैंने कहा था सर 1 वर्ष से ज्यादा होते ही बॉक्स 2 बनाते हैं, कितने 2 बनाते हैं, तो ये 2 बॉक्स बनाए, ये लो, और 1/8 जितने बॉक्स उतनी पावर, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब सर 64, 8 की पावर 2 64, 64 का 1/8 निकालो, 8 यहाँ 8 यहाँ 0, 8 का 1/8, ये लो। अब उसके 1.5 वर्ष का ब्याज चाहिए आपको, देखो ध्यान से सुनना, ये पूरा वर्ष नहीं लेना, ये 1 वर्ष हो गया 8, इसका अधूरा ब्याज चाहिए,
इसका अधूरा 8 का आधा 4 और 1 का आधा 0.5। तो साधारण ब्याज तो 8 और 4 12 हो गया, ऊपर वाला साधारण ब्याज, नीचे वाला चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं तब, नीचे वाला जोड़ने पर तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 8 और 4 12 और 0.5 12.5। अंतर कितना सर नीचे वाला 0.5। उसने क्या दिया, वो वैल्यू जो दे, अगर वो मूलधन दे तो बट्टे में मूलधन, उसने अंतर दिया कितना 40, तो अपना अंतर 0.5 जो चाहिए गुणा क्या चाहिए सर मूलधन। अगर साधारण ब्याज चाहिए होता तो 8 इंटू 4 8 प्लस 4 12 से मल्टीप्लाई करता मैं, मगर जो चाहिए गुणा, पॉइंट हटाया 0, 5 से काटो 8 बार गुणा कर दो सर, 0 का 0 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 से 48 48 और 3 कितना बेटा 51। तो आंसर क्या हो गया 5120 5120। क्लियर है बेटा, बिल्कुल यस या नो, बिल्कुल डन डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी बेटा देखिए सवाल क्या दिया है, देखो ध्यान से सुनिएगा। इसने दी है दर, क्या दी है दर सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 9 सही 1/11%। बेटा इसका मतलब होता है 1/11। सर कैसे होता बता दूं, 11 इंटू 9 99 और 100 बट्टे 100/11% का मतलब बट्टे 100। तो देखो ये कट जाएगा तो 1/11 आ जाएगी, हाँ या ना सर, बिल्कुल। वैसे मैंने याद करवाई आपको। दूसरी बात, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर 170 रुपए, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बेटा यही बात, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया, कितना दिया 170 रुपए, मूलधन निकालना है। बेटा ध्यान से सुनिए, आप क्या करेंगे सर, 3 वर्ष दिया तो बॉक्स बनाएंगे हम 3, ये लो। दूसरी बात मैंने कहा जितने बॉक्स उतने इस फ्रैक्शन की पावर जो भिन्न बनाई ना इसकी दर की, इसके हर की पावर, तो 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 का मतलब कितना होता है बेटा, बताइए जल्दी से बताइए सर। 1331, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। 1331 का 1/11 स्क्वायर 121, यहाँ 121, यहाँ 121, यहाँ 0, 121 का 1/11 सर 11 डबल 22, 11 का 1/11 1। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखो ये पावर 3 तो ये पावर 2 आ गई ऊपर, यहाँ पावर 1 आ गई, इसका डबल कर दिया और ये पावर खत्म कर दी 0, है ना। देखिए अब ध्यान से सुनिए, उसने अंतर दिया 170, हमारा अंतर देखते हैं हम, 22 और 11 33 और 1 34, अपना अंतर यही तो है सर, यही तो अंतर कितना आया सर 34। क्या चाहिए सर मूलधन, मूलधन सॉरी मूलधन कितना माना अपन ने सर 1331। ये लो सवाल हो गया, काटना है। देखो बेटा 17 से कटता है ये 10 बार, 17 से कटता है ये 2 बार, 2 से कटता है बेटा ये 5 बार, गुणा कर देते हैं 5 एकम 5, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल 1, 5 एकम 5 और देखो 15 16 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो आंसर क्या बन गया बेटा 6655 बन गया बेटा, क्या बन गया 6655 बन गया बेटा, 6655। बिल्कुल, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, थोड़ा सुधार कर लें। 6655 बेटा मैं लिख देता हूं, बिल्कुल। 6655 ये लो, हाँ भाई 6655 सुधार कर लीजिएगा यहाँ, है ना। हाँ, यहाँ ऑप्शन है 6655। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मल्टीप्लाई करना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़े। बिल्कुल नेक्स्ट सवाल भी देखिए। अच्छा क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है। वही बात, अंतर दिया बेटा और अंतर से सवाल बनाना है, तो ध्यान से सुनिए। देखो दर दी है 20% और 20% का मतलब 20/100। बोलो हाँ या ना सर। 0 से 0, 2 से काटा 1/5 हो गया। तो ये आपको याद रहनी चाहिए, वैसे तो मैंने पहले भी बताया है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/5, ठीक है। अब कितना वर्ष बोला, 2 वर्ष। 2 वर्ष के बॉक्स कितने सर 2, और 5 की पावर कितनी सर 2 लगाएंगे, 5 की पावर 2 का मतलब सर 25 होता है। 25 का 1/5 5 5 0 और 1। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब देखिए उसने अंतर दिया 15 रुपए, अपना अंतर कितना सर 1 रुपए, क्योंकि ऊपर वाला साधारण ब्याज, पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज, नीचे वाला अंतर, तो ये अंतर गुणा क्या चाहिए मूलधन, तो गुणा किससे कर देंगे 25 से। ये लो आंसर है, मल्टीप्लाई तो करना है, कर देते हैं। 25 इंटू 5 करेंगे 125 का 5 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 कितना होता है बेटा 37 होता है। तो आंसर कितना आ गया 375। कितना आ गया 375। बताओ कितना समय लगेगा सर, 10 सेकंड में उड़ा देंगे, 10 सेकंड में। बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ।
बिल्कुल उड़ा देंगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, बहुत शानदार। देखिए जी, देखिए क्या कह रहा है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज था, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 128 रुपए, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर है 8% वार्षिक देय है। तो 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात करना। वो मूलधन क्या था बेटा, देखो ध्यान से सुनिए, 8% दिया, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, 4 से कटा बेटा 2 बार, 4 से कटा बेटा 25 बार, तो वो दर बन गई अपने फ्रैक्शन में 2/25। बॉक्स कितने बनाएंगे सर, 2 बनाएंगे। 25 की पावर, सर जितने बॉक्स 25 की पावर लगाएंगे 2, तो 25 की पावर 2 का मतलब 625। अब 625 का 2/25 लेना, ध्यान से सुनिए बेटा, 625 का 2/25, 25 से कटता है ये 25 बार, परंतु अब की बार हर बार 1 होता है, यहाँ अब की बार 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 50, तो यहाँ भी 50, यहाँ 0। अब 50 का 2/25, 50 का 2/25, देखिए 25 से कटा ये 2 बार, 2 × 2 बेटा 4, ये लो। कहीं दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बस जितना दे दे उतना तरीके से लिखे, आंसर गलत हो ही नहीं सकता। अब देखिए उसने कहा अंतर कितना है, 128 रुपए है, हमने कहा अंतर कितना है, 4 है। क्या चाहिए सर, मूलधन किससे गुणा, 625 से। काटते हैं, 4 से कटता है बेटा ये 3 बार, ये 2 बार, 32, 32 से गुणा करना है आपको। क्या करना है, गुणा करना है। उसने अंतर दिया, हमने अंतर बट्टे में लिखा, जो चाहिए गुणा। अब गुणा करते हैं बेटा, रेडी हैं, बिल्कुल सर रेडी हैं। अब ध्यान से सुनिए बेटा, गुणा करते टाइम बड़े ध्यान दीजिए। हाँ जी, अगर मैं इसको 32 से गुणा करूं तो 32 × 5 कितना होता है, ध्यान से सुनिए एक एक चीज को, और गुणा करते टाइम आप थोड़ा ध्यान भी रखिए, हो सकता है आपको सोचने में टाइम लगे। देखिए मैं क्या करता हूं, जब भी गुणा करता हूं मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 30 + 2 32, गुणा किससे, 625 से। अब देखो 625 इससे भी गुणा हो जाएगा, इससे भी, 625 का 2 गुना करो तो 1250, ये लो, प्लस इसको गुणा करो 0 का 0, 5 × 3 15 का 5, हासिल 1, ठीक है, और 3 दूना 6 और 1 7, 6 × 3 18 जोड़ना है। अब देखिए अगर इसमें 1250 जोड़ दो 0 का 0 आ जाएगा, ये लो यहां लिख देता हूं 0। अब देखो 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, और 2 और 7 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 8 9 और 1 हासिल वाला 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2। ध्यान से सुनिए कितना आया, ध्यान से सुनिए सर 20,000 आया, तो मूलधन कितना था, 20,000 था। चलो मैं आपको गुणा आपके तरीके से करके बताता हूं बेटा, आपके तरीके से करके बताता हूं। आप सोच रहे होंगे सर कैसे कैसे चलते हैं ना, देखिए आप लिखेंगे सर 625 को गुणा करना था 32 से, ऐसे ही करते हैं बेटा, बिल्कुल सर। देखिए 2 × 5 करते बेटा 10, ध्यान से सुनिए बेटा, 2 × 5 करते 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 × 2 4 और 1 5, 6 × 2 12, ठीक है, ये 1250 ही है ना। अब देखिए 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3, यहाँ ऐसे लगाते हैं आप, 5 × 3 15 का 5 हासिल 1, ठीक है, और देखो 3 × 2 6, और 6 और 1 7, 6 3 18, जोड़ते हैं 0, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 8 1 10, 8 1 9 1 हासिल वाला 10 की 0 हासिल 1, ये हो गए 20,000। बोलो हाँ या ना। अब तो खुश हैं आप, बिल्कुल सर बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाँ जी नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए रेडी, बिल्कुल रेडी। देखो 5,000 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। बट आपकी बार मूलधन दे दिया, मूलधन दे दो तो दिक्कत नहीं, 2 वर्ष के बॉक्स बना देंगे 2। अब 5,000 का 20% लेना है तो 5,000 डायरेक्ट ले लूं, ये 20 बटे बेटा 100, सर 2 0 से 2 0 काट दो, 5 × 2 10 और 2 0 1000 आ गया, बिल्कुल। यहां भी कितना सर 1000 आ जाएगा। अब 1000 का कितना लेना सर 20%, 1000 का 20% वैसे तो आप जानते हैं कितना होता है, फिर भी निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको, 2 0 से 2 0 कितना हो गया बेटा 200 हो गया, यहां 0 होना ही है। अब अंतर पूछा, अंतर नीचे वाला होता है बेटा, तो अंतर कितना आ गया 200 आ गया। बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत है। फिर समझना बेटा क्या किया मैंने, 2 वर्ष के 2 बॉक्स बनाए, 20% बिना दर के मूलधन दे तो मूलधन से निकला, 5,000 का 20% होता है बेटा 1000, तो दोनों बॉक्सों में 1000, यहाँ 0, फिर 1000 का ब्याज, 1000 का ब्याज कितना सर 200। अब 200 ही तो अंतर है, क्योंकि ऊपर वाला साधारण ब्याज है, पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, तो बचता है वो नीचे वाला, वो क्या बचता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बचता है बेटा, तो अंतर कितना आ गया 200 आ गया, ये लो। बोलो कोई दिक्कत, बताइए दिखे कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है।
ये लो, शानदार शानदार। देखिए, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के, किसी निश्चित राशि 2 वर्ष के 12.5% की दर से, 12.5% का मतलब होता है बेटा 1/8 की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए, तो वह धनराशि ज्ञात करें। पहली बात, 2 वर्ष के बॉक्स कितने बनाएंगे सर? 2 बनाएंगे, और जितने बॉक्स उतनी पावर, 8 की पावर 2 का मतलब सर 64, 64 का 1/8 सर 8, 8 0, 8 का 1/8 1। अब अंतर बताइए कितना सर? 1 है। उसने अंतर कितना बताया सर? 25। ये 25 बटे में अपना अंतर 1, उसने अंतर दिया 25, अपना अंतर आया बेटा 1। क्या पूछा सर? मूलधन, तो गुणा किससे सर? 64 से, क्योंकि अपने मूलधन क्या माना? 64 माना। ये लो साहब, अब गुणा करना है, कर देते हैं। देखो 25 × 4 100, 100 का 0, हासिल 10, 25 × 6 125, 125 में 10 जोड़ते हैं, 125 में 10 जोड़ते हैं, कितना होता है बेटा? 125 में 10 जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई सही किया क्या आपने? एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। देखिए 25 × 4 करते हैं, तो 25 × 4 100 होता है, 100 का 0, हासिल 10, 25 × 6 150, सॉरी 150 और 10 160 हो गया बेटा। तो मूलधन कितना आएगा? 1600 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी फॉर डायनासोर। क्या हो गया? डी फॉर डायनासोर। बोलो कोई दिक्कत? बस थोड़ा ध्यान रखना है एक एक चीज का। बना सकते हैं बेटा? बिल्कुल बना सकते हैं, और आपको मैं और भी थोड़ा और ध्यान दें तो भी आराम से बन सकता है ये चीज, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत ईजी चीज है। नेक्स्ट सवाल पे चले? बिल्कुल चलिए सर। ये देखिए क्या कह रहे, अब की बार थोड़ा सवाल को पढ़ना जरूर ध्यान से, गलती मत कर देना, सवाल पढ़ना बहुत ध्यान से है। देखो क्या कह रहे, किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपए। बेटा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है, कौन से? दूसरे वर्ष की। बिल्कुल, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक देय है तो वह धनराशि ज्ञात करें। पहली चीज बेटा 12%, ध्यान से सुनिए, प्रतिशत का मतलब बटे 100। ये 4 से कटा 3 बार, ये 4 से कटा बेटा कितनी बार? 25 बार। तो अपन फ्रैक्शन लेके चलेंगे 3/25, और 2 वर्ष से तो बॉक्स कितने सर? 2, 25 की पावर 2 का मतलब 625। ये लो, फिर आगे सुनिए, इसका 3/25 निकालेंगे बेटा, 3/25। देखो सुनिए, 25 का भाग देंगे इसमें, कितने बार? 25 बार जाएगा, 25 × 3 सर 75 आ जाएगा। ये लो 3/25 निकालना आ गया। अब आगे यहां भी कितना सर? 75, यहां 0। अब 75 का 3/25 निकालेंगे बेटा, 25 से कटेगा 3 बार, 3 × 3 कितना? 9। ये लो, ठीक है बी, बिल्कुल। अब उसने क्या दिया सर? उसने दिया दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपए। देखो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, अपना दूसरा वर्ष सर ये रहा, ब्याज कितना? 75 में 9 जोड़ना होगा, 75 में 9 जोड़ो कितना होता है सर? 84 हो जाता है। तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा सर? 84। जो उसने दिया उसी के बट्टे में सेम अपने इससे मान रखना है। उसने दूसरे वर्ष का 420 चक्रवर्ती ब्याज दिया, अपन ने दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़ा, कितना आया? 84 बट्टे में, जो पूछे गुणा। क्या पूछा? मूलधन, धनराशि। धनराशि कितनी है? 625। चलो देखो, हाँ जी, 42 से ये 10 बार कटता है, 42 से कितनी बार कटता है? 2 बार। 2 से कितनी बार सर? 5 बार। अब इसको गुणा करना है, कर देते हैं। 5 × 5 25 का 5, हासिल 2, 5 × 10, 5 × 2 10, 10 2 12, 12 का 2, हासिल 1, 5 × 4 30 और 1 31। तो आंसर बन गया 3125। कौन सा ऑप्शन बेटा? कौन सा ऑप्शन बताइए जल्दी से? सी फॉर चेन्नई। क्या? सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए, हाँ जी साहब, देखो क्या दिया है? 5120 रुपए दिए हैं। 5120 रुपए की राशि 3 वर्षों की चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। बिल्कुल बेटा, 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, एक एक चीज को समझिए। 12.5% का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दीजिए मुझे सर। इसका मतलब होता है 1/8। बोलो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 3 वर्ष दिया है तो बॉक्स कितने बनाएंगे सर? 3 बॉक्स। ये लो, झटाक से बनाती है। 8 की पावर कितनी लगेगी सर? 3 लगेगी, जिसका रिजल्ट होता है कितना? 512। ये लो, तो माना मूलधन कितना? 512। 512 का 1/8 सर 64, क्योंकि ये क्यूब है तो आएगा तो 8 का स्क्वायर ही, बिल्कुल 64। तो यहां भी 64, यहां भी 64, यहां 0, 64 का 1/8 8, 8 का डबल 16, 8 का 1/8 सर 1। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, उसने कहा हमारा मूलधन
5120, हमने कहा हमारा मूलधन 512, जो पूछे गुना। अब देखो क्या पूछा, उसने पूछा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में ये पूरा जोड़ना होता है बेटा, तो जोड़ते हैं पूरा। देखो ध्यान से सुनिए, 60 64 की जगह मैं 60 60 ले रहा हूं, 60 60 60 180 हो गया बेटा, बिल्कुल। अब देखो 4 4 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 16 36 और 1 37, ये जोड़ दिया बेटा। समझ में आया? नहीं है, वापस सुनिए। 64 की जगह 60 लो, 60 60 60, तो 60 60 120 और 60 180। फिर देखो 4 4 4 कितने हो गए? 12, 12 और 8 20, 20 में 16 जोड़ो 36 और 1 37, ये जोड़ दो सर। 7 के 7, 18 और 3 कितना? 217, ये लो 217 गुणा में। अब देखो काटते हैं, ये कितनी बार? 10 बार। 10 इंटू 217 करोगे तो 2170 आ जाएगा बेटा, तो आंसर बन जाएगा 2170। कौन सा? ऑप्शन ए फॉर अजमेर। क्या बेटा? ए फॉर अजमेर। बोलो कोई दिक्कत? अरे अजमेर से कौन कौन है? जल्दी से कमेंट आनी चाहिए ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, एक सवाल आपके सामने और लेके आते हैं हम, बड़े ध्यान से देखिए क्या सवाल है। हाँ जी, पढ़िए सवाल को। किसी धनराशि पर कितने वर्ष का, देखिए बेटा एक एक चीज को समझिए, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपए है, जबकि ब्याज की दर, सॉरी यहां थोड़ा सा मिस्टेक है भाई टाइप करने में, वैसे कुछ नहीं है बेटा, यहां देखो दर लिख दी, यहां आएगा बेटा दर, है ना, ब्याज की दर 16/2/3% वार्षिक है, तो वह धनराशि क्या है? बेटा ध्यान से सुनिए, 16/2/3 का मतलब होता है 1/6, और कितने वर्ष है सर? 3 वर्ष है। बॉक्स कितने बनेंगे सर? 3 बनेंगे, ये लो। और 6 की पावर 3 लगा देंगे, 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216, तो माना मूलधन 216, 216 का 1/6 बेटा कितना? 36, 36, और यहां भी कितना सर? 36, यहां 0, 36 का 1/6 6, 6 का डबल 12, और 6 का 1/6 सर 1। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल। अब उसने कहा, क्या कहा? ध्यान सुनिए, चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 57 है, बिल्कुल उसने अंतर 57 दिया। चलो हम अपने अंतर की बात करते हैं। ये ऊपर वाला सर साधारण ब्याज होता है, पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज होता है, तो ये नीचे वाला अंतर हो गया, बिल्कुल, तो नीचे वाला जोड़ दो, 12 6 18 और 1 19, अपना अंतर आया 19। क्या चाहिए सर? मूलधन चाहिए, कितना माना था? 216। 19 से काट दो, कितनी बार सर? 3 बार। 3 से गुणा करते हैं, 3 इंटू 6 18 का 8, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूना 6, तो आंसर क्या आ गया? 648। अपना ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? डी फॉर डायनासोर। अरे जल्दी से कमेंट बॉक्स में डी फॉर डायनासोर। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चले आगे की ओर, बिल्कुल सर आगे की ओर बढ़िए। आप नोट डाउन करना चाहिए बेटा, नोट डाउन कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत तो बता दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत बता दीजिए, नहीं है? चले आगे, हाँ जी पढ़िए सवाल को, क्या कह रहा है? बड़ा शानदार सवाल है, बिल्कुल बड़ा शानदार सवाल है। शानदार बोले तो जानदार बेटा, शानदार बोले तो जानदार, बिल्कुल। आंसर आप ही का आना चाहिए बेटा, आंसर नहीं आया तो मजा ही नहीं आया, आंसर नहीं आया तो मजा ही नहीं आया बेटा, बिल्कुल। मैं आपके आंसर का ही इंतजार कर रहा हूं, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको बेटा, जल्दी जल्दी। देखो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपए बेटा, और दर है 11 से 1/9। तो पहली बात तो इसका रिजल्ट होता है 1/9। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो देखो 3 वर्ष बोला तो 3 बॉक्स बना देंगे अपन, ये लो, और 9 की पावर 3 लगा देंगे। 9 की पावर 3 का मतलब बेटा होता है 729। कितना होता है? 729। 729 का 1/9 81, यहां भी 81, यहां भी 81, यहां 0, 81 का 1/9 9, और यहां डबल 18, 9 का 1/9 1। ऐसा ही करते हैं हर बार, बिल्कुल सर। अब देखो उसने अंतर दिया कितना? 140। हम हमारे अंतर की बात करते हैं सर, 18 और 9 27 और 1 28, अपना अंतर यही है ना? बिल्कुल। कितना है देखिए? 28 अंतर है अपना, ये लो बट्टे में, जो पूछे गुना। क्या पूछा? पहले तो पूछा वह धनराशि बताइए, धनराशि पूछा है, तो धनराशि कितनी है? 729 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए, 14 से ये 10 बार कटता है, 14 से कितनी बार? 2 बार, 2 से कटता है 5 बार, इसको 5 से गुणा करते हैं। देखिए 5 इंटू 9 45 का 5, हासिल 4, 5 इंटू 2 10 और 4 14 का 4, हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, यानी मूलधन तो कितना था? 3645। कौन सा ऑप्शन सर? ए ऑप्शन में मूलधन आ गया 3645। अब दूसरी बात सुनिए,
5 वर्ष का साधारण ब्याज भी ज्ञात करें। बेटा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ध्यान से सुनिए, यहां 1 वर्ष का साधारण ब्याज 81 दिखा रहा है आपको, 5 वर्ष का कितना दिखाएगा, इससे गुणा कर लेंगे। देखो और वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ध्यान रखना। जैसे 3600 मूलधन तो आ ही गया, मगर मूलधन चाहिए इसलिए इसको गुणा किया था आपने। देखो 14 से काटा 10 बार, 14 से काटा 2 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, अब जो चाहिए गुणा। तो इसने कहा साधारण ब्याज चाहिए कितने वर्ष का सर, 5 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज है 81, तो 5 वर्ष का कितना, तो 5 एक कम 5, 8 पंचो 40। अब गुणा कर दो, ये आंसर आ जाएगा। 405 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई थी, गुणा करते हैं। 5 × 5 25 का 5 हासिल 2, गुणाएंगे 2 ही आ जाएगा। 4 × 5 20, तो ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा 2025। कौन सा, ये रहा, ए फॉर अजमेर। क्या बेटा, ए फॉर अजमेर। बताइए कोई दिक्कत, अरे जल्दी बताइए सर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चले आगे की ओर, बिल्कुल बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी साहब, पढ़िए, देखिए सवाल क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए। हाँ जी, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक देय है तो वह धनराशि ज्ञात करें। बेटा 2 वर्ष दिया तो 2 बॉक्स बना दो, ये लो। 12% बोला, 12% का बट्टे 100, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 25 बार, तो वैल्यू 3/25 बन गई। और जितने बॉक्स उतनी 25 की पावर, सर 2 बना दो, क्योंकि 2 बॉक्स है, 25 की पावर 2 का मतलब बेटा बताइए कितना होता है, 625। अब 625 का कितना लेंगे सर, 3/25 लेंगे। 25 का इसमें भाग दें, कितनी बार जाएगा सर, 25 बार। 25 × 3 75, तो यहां भी कितना सर 75। अब 75 का 3/25 लेंगे बेटा, कितना 3/, ये कट जाएगा 3 बार, कितना आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो यहां 0 आना था, बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल डन। उसने बोला अंतर कितना है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर थता है ना बेटा, का नहीं है, थता साधारण ब्याज का अंतर 72 है। उसने अंतर 72 दिया, अपना अंतर बेटा 9। क्या चाहिए सर, धनराशि, यानी 625 से गुणा। ये लो सवाल खत्म। 9 से काटो 8 बार, 8 से गुणा कर दो। 8 पंचो 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 8 × 6 48 और 2 50, तो बेटा आंसर हो गया 5000। कौन सा, ए फॉर अजमेर। क्लियर है क्या बेटा, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चले आगे की ओर। हाँ बेटा आगे वाला मैं सवाल दिखा देता हूं पहले तो आपको। देखिए ये सवाल है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ही को करना है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा इस चीज को, बिल्कुल। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा बेटा, ले लिया होगा, बिल्कुल। हाँ जी, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी अगली क्लास में बात करेंगे। ये 3 सवाल बेटा आपको घर से करने हैं आज, है ना, सॉल्व करने हैं। फिर भी टेंशन ना लीजिए, मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा अगर दिक्कत आई तो। और मैं चाहूंगा इन तीनों के कमेंट बॉक्स में आंसर, हाँ देखता हूं मैं कौन कौन व्यक्ति कितना आंसर देता है। क्लियर है, तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, बने रहिए दिशा राइज के साथ और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद दोस्तों।